नमस्कार मित्रों, मैं हूं सीएम मिश्रा और आप देख रहे हैं रुद्र आईएएस चैनल। आज बहुत ही खुशी या बहुत ही हर्ष का विषय है। आज विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट, भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो आइए अपने ज्ञान के माध्यम से हम इस उपलब्धि को सेलिब्रेट करें। जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये नाम है एक्जियोम 4 मिशन। अब ये क्या है एक्जियोम 4 मिशन और ये किस तरह से भारत के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी या भारत के स्पेस अचीवमेंट से जुड़ा हुआ है। आज की चर्चा हमारी पूरी इसी बात पर केंद्रित रहेगी और इसी चर्चा के दौरान कुछ बातें भारत के अंतरिक्ष मिशन के बारे में, गगनयान जो हमारा प्रपोज्ड ह्यूमन मिशन है उसके बारे में, कुछ स्पेस एक्स के बारे में, कुछ बातें नासा के बारे में और कुछ बातें उन अंतरिक्ष यात्रियों के बारे में होंगी जो अब तक अंतरिक्ष की यात्रा कर चुके हैं। आइए शुरू करते हैं आज का अपना सेलिब्रेशन। अगर ये कंटेंट आपको अच्छा लगे तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपके सुझाव, आपका सजेशन कमेंट बॉक्स में अवश्य पोस्ट कीजिए, जिससे कम से कम हमें पता चल सके कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये जो टॉपिक है ये नेक्स्ट जो भी एग्ज़ाम हैं, जैसे एमपीपीएससी एग्ज़ाम में प्रीलिम्स के लिए या एमपीपीएससी मेंस में भी स्पेस टेक्नोलॉजी सिलेबस में है उसके लिए, और यूपीएससी एग्ज़ाम प्रीलिम्स और मेंस उसके लिए ये टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है हमारी, जो मैं एक्जियोम 4 मिशन के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ। तो एक्जियोम 4 मिशन क्या है? आज से 41 साल पहले 1984 में जब श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री हुआ करती थी, हालांकि उसी साल अक्टूबर 1984 में उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई, लेकिन 1984 में भारत ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक इतिहास रचा और रूसी अंतरिक्ष यान के जरिए भारत का पहला एस्ट्रोनॉट, भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष की यात्रा पर गया, जिनका नाम था अशोक शर्मा। अशोक शर्मा ने 1984 में अंतरिक्ष की यात्रा की। इसके बाद आज 41 साल बाद उस इतिहास को हम दोहरा रहे हैं और हमारा दूसरा अंतरिक्ष यात्री, भारत का दूसरा अंतरिक्ष यात्री, जिसका नाम है शुभांशु शुक्ला। शुभांशु शुक्ला इंडियन एयरफोर्स में ग्रुप कैप्टन हैं और मिशन के पायलट हैं। जो किस मिशन के पायलट हैं? जो गगनयान मिशन है, गगनयान मिशन के पायलट हैं शुभांशु शुक्ला। गगनयान मिशन की बात करूं तो गगन एक बार आगे बढ़ने से पहले ये सैल्यूट है शुभांशु शुक्ला को और इनके जज्बे को, इनकी दिलेरी को, इनकी अचीवमेंट्स को। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के रहने वाले एयरफोर्स के जांबाज कैप्टन शुभांशु शुक्ला, ये आज अंतरिक्ष की यात्रा पर निकल चुके हैं। मैं आपको भारत का जो गगनयान है, गगनयान के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। पहले गगनयान मिशन भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन है, यानी पहली बार गगनयान मिशन के जरिए भारत जो है, इंडिया पहली बार अंतरिक्ष में अपने अंतरिक्ष यात्री को भेजेगा। ओके, किस यान से? गगनयान से भेजेगा। जो यात्री इस यात्रा के लिए चुने गए हैं उनकी कुल संख्या है 3, लेकिन एक बैकअप के लिए एक अंतरिक्ष यात्री को और ट्रेन किया गया है। तो ये कुल 4 अंतरिक्ष यात्री हैं जिन्हें रसिया की स्पेस एजेंसी, रूस की स्पेस एजेंसी द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। ये पहले हैं प्रशांत बालाकृष्णन नायर, ये ग्रुप कैप्टन हैं इंडियन एयरफोर्स में। इसके अलावा अजीत कृष्णन हैं, ये भी ग्रुप कैप्टन हैं। इसके अलावा
अंगद प्रताप जी हैं, ये भी ग्रुप कैप्टन हैं, और विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला जी हैं। तो ये 4 अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षित किए गए हैं। जो हमारा प्रस्तावित गगनयान है उसमें बैठकर अंतरिक्ष की यात्रा करने के लिए। ये प्रस्तावित कहने का मतलब ये है कि इसरो इस मिशन को, अपना पहला मानव युक्त अंतरिक्ष यान को 2027 में लॉन्च करेगा। ऐसा अभी एग्जैक्ट डेट डिक्लेयर नहीं हुई है। यात्रा की अवधि 3 से 7 दिन तक रहेगी, यानी 3 से लेकर 7 दिन तक जो हमारे अंतरिक्ष यात्री हैं वो रहेंगे वहां। व्योमनौट यानी अंतरिक्ष यात्रियों की कुल संख्या रहेगी 3, और श्रीहरिकोटा में जो सतीश धवन स्पेस सेंटर है, SDSC सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश में पुलिकट लेक के किनारे ये भारत का लॉन्चिंग सेंटर है। वहां से ये लॉन्च किया जाएगा। ओके, लगभग 300 से 400 किलोमीटर की यात्रा तय करके अंतरिक्षयान से ये अंतरिक्ष यात्री वापस आएंगे। तो ये गगनयान है। अब आप बोलोगे कि हम बात कर रहे थे एक्सियोम मिशन की, और एक्सियोम से गगनयान पर कहां से आ गए? तो दोनों में एक कनेक्शन है। दोनों में कनेक्शन क्या है कि एक्सियोम मिशन में जो हमारे शुभांशु शुक्ला जी अंतरिक्ष में गए, उसका पर्पस, उसका उद्देश्य इस गगनयान फ्लाइट को, यानी इस यान को अंतरिक्ष में ले जाने से पहले एक अंतरिक्ष का अनुभव इकट्ठा करना, अंतरिक्ष का स्पेस टूर का एक एक्सपीरियंस कलेक्ट करना, इसका पर्पज है। तो यानी कि एक्सियोम मिशन का भी कहीं ना कहीं से कोई ना कोई ताल्लुक गगन मिशन से है, कि गगन मिशन की यात्रा करने से पहले जो भी हमारे इन चारों में से 3 जाएंगे, अब उसमें एक तो डन हो गया कि शुभांशु शुक्ला जी जाएंगे ही, बाकी ये जो 3 दिख रहे हैं, प्रशांत बालाकृष्णन नायर, अजीत कृष्णन, अंगद प्रताप, इन तीनों में से कोई 2 और चुने जाएंगे। ओके, और इनकी सहायिका के तौर पर, इनके सहायक के तौर पर एक व्योम मित्र भी होगा, यानी एक रोबोट होगा जो इस क्रू में शामिल होगा। तो क्रू रोबोट होगा, उसके साथ मिला करके ये कुल 4 लोग हो जाएंगे। उस रोबोट का नाम व्योम मित्र होगा। व्योम मित्र व्योम यात्रियों को, यानी जो हमारे व्योमनॉट्स हैं, उन्हें क्या करेगा? हेल्पिंग हैंड का काम करेगा, उनके सहायक के तौर पर काम करेगा। उन्हें जितनी भी टेक्निकल और दूसरी सुविधाएं होती है वो सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगा। तो ये जो 2 इनमें से जाएंगे, ये 2 हो गए। ये दोनों को कोई अनुभव नहीं होगा स्पेस में जाने का। हालांकि रशियन स्पेस एजेंसी जो है इन्हें प्रशिक्षण प्रदान कर रही है, ट्रेनिंग दे रही है, लेकिन ट्रेनिंग एक अलग बात होती है और ऑन फील्ड जाकर के अनुभव इकट्ठा करना एक अलग बात होती है। क्या चुनौतियां आती है, कैसा महसूस होता है, ये सब कुछ वापस लौट कर बताएंगे शुभांशु शुक्ला जी। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने शुभांशु शुक्ला जी को ढेर सारी बधाइयां दी है। आगे हम चलते हैं अपने नेक्स्ट जो एक्सियोम मिशन है उसके बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशंस फटाफट मैं आपको बता देता हूं कि इसकी लॉन्चिंग डेट है 25 जून 2025। ये तकरीबन आज के दिन, ये तकरीबन सुबह 6:31 पर अमेरिका के फ्लोरिडा में जो कैनेडी स्पेस सेंटर है, कैनेडी स्पेस सेंटर से ये लॉन्च किया गया। इस पूरे क्रू में, यानी इस स्पेस क्राफ्ट में जिसमें बैठकर शुभांशु शुक्ला जी गए हैं, उस स्पेस क्राफ्ट में इनके साथ, शुभांशु शुक्ला जी के साथ 3 और लोग भी हैं। ये 3 और लोगों का फोटो भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। इनमें पैगी व्हिटसन है, पैगी व्हिटसन जो नासा की एस्ट्रोनॉट है। इसके अलावा स्लावोज उजानस्की हैं, ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी की जो एस्ट्रोनॉट हैं। इसके अलावा टिबोर कापू हंगरी के एस्ट्रोनॉट हैं। ये सारे 4 लोग जो हैं वो स्पेस की यात्रा पर निकल चुके हैं। नेक्स्ट ये है कि भाई ये स्पेस जो मिशन है ये जा कैसे रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं।
तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये पूरा स्पेस मिशन 15 डेज का है, 15 दिन का है, और ये जाएंगे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर। इस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जा करके वहाँ कुछ दिन रह करके और फिर वापस आ जाएंगे। तो पहला ये प्रश्न उठता है, ये जाएंगे कैसे, ये किस तरह से, मतलब इनके जाने का जो व्हीकल होगा, व्हीकल क्या होगा। तो व्हीकल के बारे में हम पहले बात कर लेते हैं। तो जो व्हीकल है, यानी जिस व्हीकल से ये जाएंगे, उस व्हीकल का नाम है क्रू ड्रैगन। ये क्रू ड्रैगन जो है वो स्पेस एक्स, जो एक स्पेस एजेंसी है, प्राइवेट स्पेस एजेंसी है एलन मस्क की स्पेस एक्स, उसका स्पेस क्राफ्ट है क्रू ड्रैगन। तो क्रू ड्रैगन के जरिए ये जाएंगे। क्रू ड्रैगन जो है वो 7 अंतरिक्ष यात्रियों को अपने अंदर बैठा करके, 7 क्रू, स्पेस क्रू को बैठा करके इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक ले जा सकता है या अंतरिक्ष की सैर करा सकता है। अब तक ये जो क्रू ड्रैगन है 51 मिशन पूरा कर चुका है और 46 बार इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का विजिट कर चुका है। नासा के साथ मिलकर एक्सियोम जैसी निजी अंतरिक्ष मिशन भी चलाता है। यानी एक ये बात भी क्लियर हो गई कि जो एक्सियोम है, एक्सियोम क्या है, एक्सियोम एक स्पेस मिशन, एक्सियोम इज नॉट अ कंपनी, एक्सियोम इज अ स्पेस मिशन। अब अगर मैं बहुत शॉर्ट में बोलूं तो ये जो एक्सियोम है, एक्सियोम ये क्या है, स्पेस मिशन है और ये मिशन चलाया जाता है नासा के साथ मिलकर। नासा और नासा के साथ साथ स्पेस एक्स, नासा और स्पेस एक्स ये दोनों मिलकर के ये एक्सियोम स्पेस मिशन चलाते हैं। अब तक इस तरह का जो निजी मिशन है, यानी निजी मिशन का मतलब स्पेस एक्स, एलन मस्क की जो कंपनी है स्पेस एक्स, वो स्पेस एक्स इसको सर्च करते हैं और की टेक्निकल असिस्टेंस मिलता है नासा से। और इस तरह से ड्रैगन क्रू क्या है, ड्रैगन क्रू इस स्पेस एक्स का क्या है, इस स्पेस एक्स का स्पेस क्राफ्ट है। इसका स्पेस क्राफ्ट है जो अधिकतम 7 लोगों को अपने अंदर बैठा करके अंतरिक्ष की सैर कराता है। ओके, तो एक्सियोम मिशन के तहत अब तक कुल 4 बार स्पेस का टूर किया जा चुका है। ये चौथी बार है, इसलिए इसका नाम रखा गया है एक्सियोम 4। अब कुछ बात कर लेते हैं नासा की। नासा यानी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। इसकी स्थापना 29 जुलाई 1958 यानी 29 जुलाई 1958 में हुई थी, जिसने 1959 से काम करना शुरू किया था। तो ये तो नासा के बारे में जानकारी हो गई। कुछ स्पेस एक्स के बारे में भी जान लिया जाए। स्पेस एक्स का जो फाउंडर है वो आप बहुत अच्छी भली भांति उनको आप जानते हो, उनका नाम है एलन मस्क। इस कंपनी का स्पेस एक्स का जो हेडक्वार्टर है हाथोर्न एक जगह है कैलिफोर्निया में, वहाँ पर ये स्थित है। इसकी स्थापना मई 2002 में की गई स्पेस एक्स की। मुख्य उद्देश्य स्पेस एक्स का क्या है? स्पेस एक्स ने स्पेस टेक्नोलॉजी में एक नई क्रांति ला दी। एक नई क्रांति क्या ला दी कि अंतरिक्ष यात्रा को किफायती बना दिया। किफायती मतलब होता है अफोर्डेबल, कि कोई भी यानी एक आम इंसान भी अफोर्ड कर सकता है। अगर आपका भी शौक है स्पेस क्राफ्ट में बैठ करके अंतरिक्ष की यात्रा करने का, शिमला कुल्लू मनाली नहीं, स्पेस जाने का अगर आपका प्लान बन रहा है, स्पेस में टूर करने का प्लान बन रहा है, तो आप स्पेस एक्स के जरिए काम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ऐसे ही काम को आसान बनाता है स्पेस एक्स। क्यों? इसकी यात्रा अफोर्डेबल क्यों होती है? क्योंकि ये एक ऐसे स्पेस क्राफ्ट का यूज करता है जो स्पेस क्राफ्ट रीयूजेबल होता है। यानी इसका स्पेस क्राफ्ट जो होता है वो ऐसे रॉकेट्स के द्वारा
लॉन्च किया जाता है, ऐसे रॉकेट्स के द्वारा अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया जाता है, जो रॉकेट ऑलमोस्ट पूरा का पूरा वापस धरती पर चला आता है। नहीं तो आप जानते हो इसरो, नासा, ये सब जो स्पेस क्राफ्ट लॉन्च करते हैं, उस स्पेस क्राफ्ट की समस्या क्या होती है? उसकी समस्या ये होती है कि स्पेस क्राफ्ट जैसे जैसे ऊपर बढ़ता जाता है, स्पेस क्राफ्ट के हिस्से यानी रॉकेट के हिस्से स्पेस क्राफ्ट से धीरे 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 अलग होते जाते हैं। अब कैसे अलग होते जाते हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा, और कैसे स्पेस क्राफ्ट की लॉन्चिंग होती है, उसमें क्या क्या चीजें कैसे यूज की जाती है, एटसेट्रा। ओके, पुनः उपयोग योग्य रॉकेट, ये पहला, दुनिया का पहला रीयूजेबल रॉकेट है जिसका नाम है फॉल्कन। ये फॉल्कन बनाया है स्पेस एक्स ने। इसके बाद इसी फॉल्कन को और अधिक शक्तिशाली बनाकर इसका नाम रखा गया फॉल्कन हैवी। इसका नाम क्या रखा गया? फॉल्कन हैवी। फॉल्कन हैवी की खासियत क्या है कि इसमें फॉल्कन 9 यानी जो फॉल्कन 1 का दूसरा सेकेंड वर्जन है, अपडेटेड वर्जन है, फॉल्कन 9 के 3 बूस्टर्स लगाए गए हैं एक साथ। 3 फॉल्कन 9 बूस्टर्स लगाए गए हैं।